मेरा नाम है कैप्टन विपुल चौधरी। आज हम टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस की चर्चा के पार्ट 3 को कवर करेंगे। पार्ट 2 में हमने बातचीत करी है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सस्ता क्यों होता है, एक्सेट्रा। पार्ट 2 में हमने कवर किया कुछ ऐसे प्लान्स जो आपको काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं और टॉप अप लेते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं दो पार्ट्स में बातचीत करते हुए एक और बात जो बाहर निकल के आई वो थी सुपर टॉपअप। तो आज ये पार्ट 3 में हम थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे जितेंद्र के साथ में। जितेंद्र चौधरी को 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। ही इज एमफी सर्टिफाइड, ही इज आईआरडीएस सर्टिफाइड। तो आज उनसे सुपर टॉपअप को थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ये सुपर टॉपअप स्कीम है, इसके जो है लोगों को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके उन बेनिफिट्स के एवज में क्या कॉस्ट है। सो आज की चर्चा में, आज की टॉक में आपका स्वागत है जितेंद्र। थैंक यू वेरी मच। सो आपने पहले टॉपअप को हमने कवर किया, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। उसी दौरान आपने बार बार मुझे 2 बार बताया सुपर टॉपअप। क्या मुझे आप बताना चाहेंगे कि ये सुपर टॉपअप और टॉपअप में क्या फर्क है? देखिए, दोनों सिमिलर हैं बट सेम नहीं है। टॉपअप का ही अपग्रेडेड वर्जन है या कह सकते हैं वर्जन 2.0 है सुपर टॉपअप। तो टॉपअप के साथ लिमिटेशन ये है कि जो टॉपअप पॉलिसीज होती हैं वो बाय क्लेम चलती हैं। तो अगर आपका साल में एक क्लेम आता है और वो आपके डिडक्टिबल को एग्जॉस्ट नहीं करता है, उसके अंदर अंदर ही रहता है, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे भी समझाऊंगा, उसके अंदर रहता है, आपके डिडक्टिबल को क्रॉस नहीं करता है, तो आपकी टॉपअप पॉलिसी ट्रिगर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने डिडक्टेबल लिया 5 लाख रुपए का, आपकी बेस पॉलिसी थी 5 लाख रुपए की, उसके ऊपर आपने 10 लाख रुपए का टॉपअप प्लान ले लिया, सुपर टॉपअप नहीं, टॉपअप प्लान लिया। आपका पहला क्लेम आया 3 लाख रुपए का, आपकी बेस पॉलिसी ने कवर कर दिया। उसी साल में दोबारा से 3 लाख रुपए का क्लेम आया, आपकी बेस पॉलिसी से 2 लाख रुपए सेटल करेगी, 1 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी टॉपअप पॉलिसी ट्रिगर ही नहीं हुई। ये क्यूमुलेटिव नहीं लेता है, ये पर क्लेम लेता है। तो अगर आपका पर क्लेम, सिंगल क्लेम में 5 लाख रुपए एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी टॉपअप पॉलिसी ट्रिगर नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपके छोटे छोटे क्लेम आ रहे हैं, मल्टीपल क्लेम्स आ रहे हैं और आपके डिडक्टेबल को टच नहीं कर रहे हैं, उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो टोटल हो सकता है आपका क्लेम 5 लाख से ऊपर निकल गया हो साल के दौरान में, बट सिंस वो सिंगल क्लेम में 5 लाख क्रॉस नहीं कर पाई है, तो टॉपअप पॉलिसी ट्रिगर नहीं होती है। इसको काउंटर करने के लिए जब इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देखा कि यार ये तो कहीं ना कहीं हर किसी को सूट नहीं करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी डिजीज और इलनेसेस और ट्रीटमेंट्स होती है जिसमें मल्टीपल छोटे छोटे क्लेम्स आ सकते हैं और वो छोटे छोटे क्लेम ही बड़े बन सकते हैं। तो उस केस में उन्होंने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला जिसको सुपर टॉपअप प्लान कहते हैं। और सजेशन जनरली यही रहता है कि आप अगर देख रहे हैं एक बड़ा सम एश्योर्ड लेने के लिए, कोशिश करिए कि आप सुपर टॉपअप प्लान ले। सुपर टॉपअप प्लान टॉपअप से थोड़ा सा महंगा होता है, मे बी हो सकता है 10-15% कॉस्टिंग ज्यादा होगी, बट वो आपके टोटल क्लेम को देखता है साल के अंदर। तो जो आपका साल का टोटल क्लेम है, अब वो 3-3 लाख के अगर 5 क्लेम हो गए, तो वो सारे क्लेम्स को टोटल करके देखेगा, ना कि इंडिविजुअल क्लेम को देखेगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सेम एग्जांपल, 3 लाख रुपए का पहला क्लेम, 3 लाख रुपए का दूसरा क्लेम। टॉपअप प्लान के अंदर 1 लाख रुपए एडिशनल जा रहा था आपके डिडक्टेबल से, बट सिंस वो सिंगल क्लेम में नहीं गया तो सेटल नहीं हुआ। इस केस में सिंस टोटल क्लेम 6 लाख हो गया, 3 लाख पहले आपकी बेस पॉलिसी ने दे दिया, 2 लाख रुपए और आपकी बेस पॉलिसी ने दे दिया, बेस पॉलिसी खत्म हो गई। 1 लाख रुपए का क्लेम जो आया वो आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी पे जाएगा, आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी उसको सेटल करेगी। तो आपकी पॉकेट के ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा, सारा का सारा क्लेम आपका सेटल हो जाएगा। जो कि टॉपअप प्लान में, बिकॉज वो एक छोटा सा उसका डिसएडवांटेज है कि वो पर क्लेम के टोटल थ्रेशोल्ड पे जाता है, तो वो वहां पे सेटल नहीं हो रहा था। तो ये मेजर डिफरेंस है। वो आपका इंडिविजुअल क्लेम देख के चलते हैं, साल में एक ही क्लेम सेटल करते हैं। यहाँ पे आपका टोटल क्लेम देखा जाता है, मल्टीपल छोटे छोटे क्लेम भी होंगे तो सबका क्यूमुलेटिव अमाउंट देख के आपका डिडक्टेबल कैलकुलेट किया जाता है, और जितना भी एडिशनल आपको पेमेंट करना है या आपका क्लेम आया है वो आपका सुपर टॉपअप पॉलिसी पे शिफ्ट हो जाता है। जितेंद्र, जो मुझे समझ आया वो ये है कि सुपर टॉपअप जो है वो टॉपअप का सुधरा हुआ वर्जन है, जिसके जी अंदर ये किया गया कि पर क्लेम आपका डिडक्टिबल की लिमिट एग्जॉस्ट होने की बजाय, जिससे कि हो सकता है बहुत बार मैं टॉपअप इस्तेमाल ही ना कर पाऊं, उन्होंने बिल्कुल। इसको इकट्ठा करके क्यूमुलेटिव उसको करके डिडक्टिबल को क्यूमुलेटिव मान करके और वहां से एक टॉपअप प्लान स्टार्ट किया जी और उसके एवज में प्रीमियम को थोड़ा बढ़ा दिया गया। जी बिल्कुल।
सो ये एक तरह का इम्प्रूव्ड वर्जन या एब्सोल्युटली राइट। इसमें इंक्लूजन्स क्या क्या हैं टॉपअप जो सुपर टॉपअप है इसमें क्या क्या इंक्लूजन्स आपके इन पेशेंट ट्रीटमेंट जैसे कि टॉपअप में था, सारे इंक्लूजन सेम है, इंक्लूजन्स को लेके कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिमिलर, जैसे मैंने कहा, सिमिलर है बट सेम नहीं है। तो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो यही है कि ये आपके टोटल क्लेम को लेके चलता है पूरे साल में। जो टॉपअप प्लान है वो आपके पर क्लेम को देख के चलता है। तो अगर पर क्लेम में आपका डिडक्टेबल नहीं एग्जॉस्ट हो रहा है तो वो सेटल नहीं करेगा। जैसे ही डिडक्टेबल एग्जॉस्ट हो जाएगा तो आपकी टॉपअप पॉलिसी ट्रिगर करेगी। हो सकता है साल में कोई भी क्लेम ऐसा ना है जो आपके डिडक्टेबल को टच करे, मतलब 5 लाख के अंदर ही रहे। सिंस हम 5 लाख का एग्जांपल ले रहे हैं बेस पॉलिसी का, तो आपकी बेस पॉलिसी का डिडक्टेबल 5 लाख होने की वजह से हो सकता है 5 लाख से नीचे नीचे के क्लेम आए, टॉपअप तक जाए ही नहीं। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि सिंस आप थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट और ले रहे हो, कंपनी को थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम दे रहे हो, जो कि जस्टिफाइबल है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है और ऐसा देखा गया है कि मल्टीपल छोटे छोटे क्लेम्स भी आ सकते हैं साल के अंदर। कोविड के टाइम पे देखा गया कि फैमिली में सारे ही लोग हॉस्पिटलाइज हुए, किसी का बिल 3 लाख आया, किसी का 2 आया, किसी का 1 आया, किसी का 5 आया। तो उस केस में अगर आप डिडक्टिबल के बेसिस पे टॉपअप प्लान लेके बैठे होते तो हो सकता है एक आधा ही सेटल हो पाता आपके टॉपअप प्लान से। बट सिंस यहाँ पे क्यूमुलेटिव टोटल खर्चे को देखा जा रहा है बेस पॉलिसी पे, तो आपका सारा का सारा अमाउंट जो है वो सुपर टॉपअप के ऊपर क्लेम सेटलमेंट में गया और पेमेंट्स हुई। और इसमें इंक्लूजन्स वो सारे हैं जो एक नॉर्मल टॉपअप में है जो मेरे बेस प्लान में थे उसके अंदर कोई फर्क नहीं है उसके अंदर, सेम है। तो सुपर टॉपअप में एक्सक्लूजन्स क्या क्या रहते हैं वो किस तरह से है उसमें कोई फर्क है या वो भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसा टॉपअप या बेस प्लान के अंदर रहते हैं देखिए, पॉलिसी बाय पॉलिसी डिफर करता है। हर कंपनी के अपने नॉर्म्स हैं, उनकी अपनी एक्सक्लूजन इंक्लूजन लिस्ट है। जनरली जो बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए, मैं अगर अपने टॉपअप प्लान को ले रहा हूँ या सुपर टॉपअप प्लान को ले रहा हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए कुछ फैक्टर्स हैं वो इन पेशेंट ट्रीटमेंट का है कि अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो गया तो क्या वो खर्चा इंक्लूड होता है, उस पर कोई लिमिट तो नहीं है, क्या वो समय शॉर्ट तक पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं, वो होना चाहिए। जैसे जनरली कुछ कंपनी, सब नहीं, कुछ कंपनीज लिमिट्स डाल देती है कि रेंट, हम जो आपके रूम रेंट है उसका समय शॉर्ट का इतना ही परसेंट देंगे, 1%, 2%, कुछ भी हो सकता है, या 10,000 पे पर डे। दे कैन बी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जर्नली ज्यादातर कंपनीज ने क्या कर रखा है, जिन्होंने अच्छे प्रोडक्ट डिजाइन कर रखे हैं और जिनकी मार्केट के अंदर एक अच्छी डिमांड है, उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी हुई है। आपका जितना भी खर्चा है अप टू सम एश्योर्ड इज पेड। तो एक्सक्लूजन्स में आपने जो ध्यान देना है वो ये देना है कि कहीं किसी ने कोई रूम रेंट और ऐसे खर्चों पे कोई लिमिट तो नहीं लगा दी है, और आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सारे खर्चे इंक्लूड हो रहे नहीं हो रहे। इन केस अगर डोनर का कोई खर्चा होता है, आप ऑर्गन डोनेट करा रहे हैं, डोनर का भी खर्चा हो सकता है जो आपको पे करना पड़ सकता है, तो उस केस में क्या वो खर्चे भी इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं? अगर ये बेसिक चीजें इन्होंने इंक्लूड कर रखी है तो दैट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड यू कैन गो अहेड एंड टेक इट फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अगर इन चीजों में भी इन्होंने कंडीशंस डाल रखी हैं, एक्सक्लूजन्स डाल रखी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक टिक मार्क या क्रॉस लगाना पड़ेगा, आपको और किसी कंपनी को इवेल्युएट करना पड़ेगा। जर्नली जितनी कंपनीज हैं सबने अपने टॉपअप प्लान्स को डिफाइन कर रखा है, इतना वाइड रख रखा है कि आपके बेसिक के सारे खर्चे जो आपको चाहिए होती है सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ओके जितेंद्र एक मैं ये समझना चाहूंगा आपने बताया आप मुझे क्या दो चार नाम सुपर टॉपअप्स के बता सकते हैं अच्छी कंपनियों के ताकि अगर ऑडियंस में से कोई आपसे उनके बारे में और चर्चा करना चाहे तो एटलीस्ट दे हैव अ स्टार्ट पॉइंट देखिए, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स का अगर या सुपर टॉपअप प्लान्स का मैं नाम बताऊं तो HDFC अर्गो का ऑप्टिमा रिस्टोर इज अ सुपर टॉपअप प्लान। इनफैक्ट कंपनीज खुद भी टॉपअप को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करती, क्योंकि उनको समझ में आता है कि वो जो पॉलिसी होल्डर है उनके बहुत ज्यादा बेनिफिट में नहीं हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल के कोई बहुत रिजिड होके कहे नहीं मेरे लिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खर्चा टॉपअप पे नहीं करना चाहता, सुपर टॉपअप पे मेरे को टॉपअप प्लान ही लेना है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे कम अप विद दी सुपर टॉपअप प्लान ओनली। तो ICICI लॉम्बार्ड का हेल्थ बूस्टर इज अ सुपर टॉपअप प्लान, नीवा का रीश्योर इज अ सुपर टॉपअप प्लान। So most of the companies are now offering only super top-up plans. Top-up सिर्फ रखा हुआ है उनके प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर कि अगर किसी को सिर्फ टॉपअप ही चाहिए, कॉस्ट इज अ मेजर फैक्टर, देन दे कैन गो अहेड विद टॉपअप। या जिनको ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री या हमारे कोई ऐसा खर्चा नहीं आने वाला जो कि रेगुलर होगा, हो सकता है एक आध बारी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, तो टॉपअप की जरूरत, सुपर टॉपअप की जरूरत नहीं है, टॉपअप से काम चल सकता है, तो वो लोग टॉपअप के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज
जो मैंने आपको नाम पहले भी दिए थे लिस्ट के अंदर, 5 अच्छी कंपनी थी, वो सारे टॉपअप प्लान ही हैं, सुपर टॉपअप प्लान है सारे। सो जो मुझे समझ आया और जो मैं यहाँ ऑडियंस को भी ये कहना चाहूंगा कि टॉपअप को और इम्प्रूव करने के लिए कंपनीज ने जो प्रोडक्ट को थोड़ा रीडिजाइन किया, स्ट्रेंथन किया, उसको उन्होंने सुपर टॉपअप का नाम दिया। और इसमें प्रीमियम जरूर थोड़ा सा ज्यादा है, 10 से 15% की प्रीमियम में वृद्धि है, लेकिन उसके एवज में आपको उतने ही बेनिफिट्स और फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जब भी आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर से बातचीत करें, इस फर्क को समझें कि आप टॉपअप ले रहे हैं या सुपर टॉपअप ले रहे हैं, और उसका जो इंश्योरेंस देने का जो प्रोसीजर होगा वो पर क्लेम होगा या क्यूमुलेटिव होगा, ताकि आप ऐसा ना हो कि प्रीमियम देकर भी उस जब जरूरत पड़े तो उस फायदे को लेने से वंचित रह जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी वंडरफुल एंड टेक्निकली डेंस इंफॉर्मेशन, जिससे कि आज काफी क्लैरिटी आई। Thank you for this information, Jitendra. We'll keep coming back to you for different products on insurance and mutual funds. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.